हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है क्लोनिंग संवाहक के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं पुनर्संयोजित डीएनए से बाहरी या विजातीय जीन उत्पादन को प्राप्त करना। आपकी किताब में किसी किताब में पुनर्संयोजित डीएनए नहीं लिखा गया है, केवल बाहरी या विजातीय जीन उत्पादन को प्राप्त करना। तो क्या हम पढ़ेंगे? जो है पुनर्संयोजित जीन डीएनए से जो है बाहरी विजातीय जीन उत्पादन को प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट ऑफ क्लोन्ड जीन फॉरेन जीन। इसमें हम पुनर्संयोजित या पुनर्योगक प्रोटीन को पढ़ेंगे या रिकम्बिनेंट प्रोटीन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिकम्बिनेंट प्रोटीन को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वांछित जीन को क्लोन करने लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाले परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वांछित जीन को क्लोन करने तथा जो है लक्ष्य प्रोटीन के अभिव्यक्ति या प्रदर्शन को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम या अनुकूल बनाने के बाद इन दोनों का कोई भी जो है व्यापक स्तर पर जो होता है उत्पादन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्संयोजित प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को कोडित करने वाले यदि किसी भी जीन की विजातीय या बाहरी परपोषी में अभिव्यक्ति होती है, तो उसे पुनर्योगज या पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं
या पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन को कोडित करने वाले यदि किसी जीन की बाहरी या विजातीय परकोषी जंतु या परकोषी में अभिव्यक्ति या प्रदर्शन होती है तो उसे पुनर्योगक या संयोजित प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोन किए गए जीन उपस्थित होते हैं उनका पहले प्रयोगशाला में संवर्धन किया जाता है। क्या किया जाता है? संवर्धन किया जाता है और उसके बाद पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों के द्वारा उनका मन कोशिकाओं का उनका शोधन या शुद्धिकरण किया जाता है। तथा इन कोशिकाओं का इन कोशिकाओं या सेल्स का सतत संवर्धन तंत्र में गुणन या वृद्धि की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इसमें पहले एक माध्यम को हटाकर दूसरे माध्यम को डाला जाता है जिससे कोशिकाएं अधिक समय तक सक्रिय रह सकें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की वृद्धि की अवस्था को लाग एक्सपोनेंशियल अवस्था
कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो है संवर्धन से जो है, इस प्रकार के संवर्धन से अधिक जैवभार उत्पन्न होता है, जिसमें वांछित प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। हाँ, ध्यान दीजिए, पुनर्संयोजित या पुनर्योगज प्रोटीन क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन को कोडित करने वाले या किसी जीन की अन्य बाहरी या विजातीय परपोषी जीव में अभिव्यक्ति या प्रदर्शन होता है तो उसे पुनर्संयोजित या पुनर्योगज या पुनर्संयोजित प्रोटीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी जो है वांछित जीन या लक्ष्य प्रोटीन को जो होता है व्यापक स्तर पर जो है उत्पन्न कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले जो है ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्लोन किए गए या क्लोनित जीन उपस्थित होते हैं, क्लोनित वांछित जीन उपस्थित होते हैं, उनका पहले जो होता है लैब में प्रयोगशाला में कल्चर संवर्धन किया जाता है। उसके बाद जो होता है पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों के द्वारा उन कोशिकाओं का शोधन एवं शुद्धिकरण किया जाता है। फलस्वरूप जो होता है उन कोशिकाओं का सतत संवर्धन तंत्र में गुणन या वृद्धि जो है किया जाता है या वृद्धि की जाती है या वृद्धि किया जाता है। इसके लिए इसमें पहले जो होता है एक माध्यम को हटाकर दूसरे माध्यम को डाला जाता है, जिससे कोशिकाएं संवर्धित कोशिकाएं अधिक समय तक सक्रिय रह सकें या जीवित रह सकें। इस प्रकार जो है इस प्रकार की इसमें जो वृद्धि होती है उस वृद्धि की अवस्था को लाग अवस्था, एक्सपोनेंशियल अवस्था कहते हैं। इस प्रकार के संवर्धन से अधिक जैवभार जो होता है उत्पन्न होता है, जिसमें वांछित प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। अब आगे चलिए बायोरिएक्टर पढ़ते हैं। इसमें बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर का मैं फिगर बना रहा हूँ।
तो छात्रों, हम बताया करते हैं कि जो है बायो में जो है चित्र जो होता है बहुत आवश्यक होता है। चित्र बनाना जो है इसमें बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो दिया है तो उसका फिगर आपको बनाना जरूरी है। हमने बताया था 50% से अधिक नंबर जो होता है थियरी होता है। ये ऊपर घड़ी बना इसमें। ये इसका मोटर है। हाँ, ध्यान दिए तो ये इसका मोटर है, बायोरिएक्टर का मोटर है। एसिड और बेस और पीएच कंट्रोल। यह है स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये फोम ब्रेकर है। like blended impeller।
ग्रोथ कल्चर, और ये जो है स्टेराइल एयर, यह है विलोडित बायोरिएक्टर। स्टीयरिंग बायोरिएक्टर। ध्यान दीजिएगा, कम आयतन जो है, कम आयतन वाले संवर्धन से जो है, कम आयतन संवर्धन से अधिक मात्रा में जो है, अधिक मात्रा में उत्पाद या उत्पाद प्राप्त नहीं होता है या नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अधिक मात्रा में, वर्तमान समय में अधिक मात्रा में उत्पादन या उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जो है, प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का विकास किया गया है। बायोरिएक्टर का विकास किया गया है। ध्यान देगा, जिसमें अधिक, जिसमें संवर्धन के अधिक आयतन वो 100 से 1000 है, 100 से 1000 लीटर का जो है को संशोधित या शोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बायोरिएक्टर जो है, बायोरिएक्टर ध्यान दीजिए कैसे लग रहा है, एक बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल, एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें विभिन्न सूक्ष्मजीवों, पौधों एवं जंतु तथा जो है मानव, लिख सकते हैं पौधों एवं जंतु कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं या मानव कोशिकाओं, मानव कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है या संवर्धन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें पुनर्संयोजित
पुनर्संयोजित सूक्ष्म जीवों से वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उचित ताप pH O2 क्रियाधार विटामिन यौन लवण जैसी अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान की जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, उपयोग में आने वाला सबसे अधिक विलोड़ित बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विलोड़ित बायोरिएक्टर एक बेलनाकार पात्र होता है, पात्र माने बर्तन होता है, जिसका आधार भाग घुमावदार होता है, जिससे रिएक्टर में सभी पदार्थ मिश्रित हो सकें। साथ ही रिएक्टर में O2 ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक आवश्यकता है तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें O2 को इसमें बुलबुले के रूप में प्रवेश कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बायोरिएक्टर
रिएक्टर में एक जो होता है प्रक्षोभक है, प्रक्षोभक तंत्र, एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम, और जो होता है दूसरा जो होता है O2 प्रदायी तंत्र, O2 डिलीवरी सिस्टम, दूसरा जो होता है झाग नियंत्रण तंत्र, फोम माने झाग होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम, और जो होता है पीएच नियंत्रण तंत्र, पीएच कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, यौन जो है यौन ताप नियंत्रण तंत्र, ताप नियंत्रण तंत्र, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इत्यादि जो है तंत्र होते हैं, इत्यादि होते हैं। आप ध्यान दीजिए, बायोरिएक्टर का कैसे जो है क्यों विकास किया गया। पहले जो है संवर्धन जब किया जाता था तो कम जो है आयतन का संवर्धन किया जाता था, तो कम आयतन के संवर्धन से जो है किसी भी प्रोटीन या का उत्पाद जो होता है कम प्राप्त होता था, इसलिए अधिक मात्रा में उत्पादन या उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का जो है विकास किया गया। ध्यान दीजिएगा, बायोरिएक्टर का विकास किया गया जिससे जो है संवर्धन के अधिक आयतन मतलब 100 से 1000 लीटर को जो है संशोधित किया जाता है। बायोरिएक्टर जो है एक बेलनाकार, ध्यान दीजिएगा, ये एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों, पौधों एवं जंतु कोशिकाओं या मानव कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है। इसमें जो है पुनर्संयोजित जो है सूक्ष्म जीवों से वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलतम दशाएं जैसे पीएच, उचित तापमान, विटामिन लवण, O2 इत्यादि होते प्रदान किए जा सकते हैं। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला, लाया जाने वाला जो होता है बिलोडित जो है बायोरिएक्टर होता है। बिलोडित बायोरिएक्टर जो होता है बेलनाकार जो होता है उपकरण या पात्र होता है। इसका आधारीय भाग यथा लीजिएगा, ये घुमावदार होता है। क्या होता है? घुमावदार, जिससे बायोरिएक्टर के अंदर सभी वस्तुएं या पदार्थ जो होते हैं मिश्रित हो सकें। ध्यान देगा, इसमें जो है मिश्रण के समय जो है या जब ये इसमें संशोधित किया जाता है तो ऑक्सीजन जो होती है इसमें प्रवाहित हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन को बुलबुले के रूप में जो होता है इसमें प्रवेश कराया जाता है। बायोरिएक्टर में एक प्रक्षोभक तंत्र जो होता है, एजिटेटर सिस्टम जो होता है, O2 प्रदायी तंत्र जो होता है, O2 डिलीवरी सिस्टम जो है, पीएच नियंत्रण तंत्र पीएच कंट्रोल सिस्टम, झाग नियंत्रण तंत्र जो होता है फोम कंट्रोल सिस्टम, एवं जो होता है ताप नियंत्रण तंत्र इत्यादि होते हैं, वो होते हैं।
अब आइए अनुप्रवाह प्रसाधन संसाधन अनुप्रवाह संसाधन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ध्यान दीजिएगा अनुप्रवाह संसाधन क्या है। ध्यान दीजिएगा बायोरिएक्टर में संश्लेषित जैविक या जैविक पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। यानी बायोरिएक्टर में संवर्धन किया जाता है तो उसमें जो पदार्थ बनता है, संश्लेषित होता है, उस पदार्थ को हम अगर उसको शुद्ध करके उसको प्राप्त करते हैं तो उसी क्रिया को या विधि को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है संश्लेषित या मिश्रित लिख सकते हैं। संश्लेषित पदार्थ को कई प्रकरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो है पृथक्करण आइसोलेशन यौन शोधन मुख्य है। यौन शोधन प्यूरिफिकेशन मुख्य है। ध्यान देगा इसमें जो है छानना, जिसको फिल्टर कहा जाता है, फिल्ट्रेशन और जो है अवसादन सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन एवं क्रोमैटोग्राफी की विभिन्न तकनीकों एवं वैद्युत कण संचालन, विद्युत भी कहा लिखा जाता है, विद्युत कण संचालन, जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि।
विधियों का उपयोग में लाया जाता है, क्या विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है प्रत्येक उत्पाद के लिए जो होता है एक सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है प्रत्येक उत्पाद के लिए जो है या लिख सकते हैं विभिन्न उत्पाद के लिए पृथक अनुप्रवाह संसाधन एवं जो है गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण होता है। तो ध्यान दीजिए, अनुप्रवाह संसाधन क्या है? बायोरिएक्टर में मिश्रित या संश्लेषित जैविक पदार्थ या जैव पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधि को या क्रिया को अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इसमें जो है जो संश्लेषित पदार्थ होता है बायोरिएक्टर में, उसको कई विधियों से या प्रक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पृथक्करण एवं जो होता है शोधन यानी प्यूरिफिकेशन मुख्य होता है। इसके अतिरिक्त इसमें छानना, जिसको हम छनन कहते हैं, छानना, फिल्ट्रेशन, अवसादन, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी की विभिन्न तकनीकों एवं विद्युत कण संचालन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो होता है, इसमें जो उत्पाद बनता है, प्रत्येक उत्पाद के लिए एक सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण इसका उसको परीक्षण किया जाता है, सही नहीं सही है। एक सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है और इसमें विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग होता है अनुप्रवाह संसाधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है, परीक्षण होता है। तो साथियों यानी छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।